ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है होलीएस्ट और ऑनेस्ट। अव्यक्तवाणी 25 जून 77। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष 2 बातें देख रहे हैं। हर एक आत्मा यथा योग्य तथा यथाशक्ति ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और होलीएस्ट अर्थात परम पूज्य कहाँ तक बने हैं। हर एक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट अर्थात बाप से ईमानदार सच्ची दिल वाले बनने का लक्ष्य रख चल रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट बनने में भी नंबरवार है। जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना यह प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज अर्थात सर्वोच्च स्थिति नहीं है, लेकिन प्योरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई। ऐसे सच्ची दिल वाले दिल वाला बाप के दिल तख्त नशीन हैं और दिल तख्त नशीन बच्चे ही राज्य तख्त नशीन होते हैं। दूसरा, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगावें। अगर मनमत और परमत प्रमाण समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को व संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते स्वचिंतन की बजाय पर चिंतन करते हैं, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं। इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हैं, उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। यह सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण के सेवा अर्थ दिए हैं, तो जिस कार्य के अर्थ दिए हैं उस कार्य के बजाय अगर अन्य कार्य में लगाते हैं तो यह अमानत में खयानत करना है। इसलिए सबसे बड़ी ते बड़ी प्योरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना। हर एक अपने आप से पूछो कि हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने हैं। ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है सदा सर्व प्रति शुभ भावना व सदा श्रेष्ठ कामना होगी। चौथा, ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प और बोल व कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होंगे। पांचवा, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो, सदा हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग का हाथ अनुभव हो। छठा, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो। सातवां, ऑनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे जो हैं जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े ते बड़ा सहज चढ़ती कला का साधन है। अनेक प्रकार के बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त करने की सरल युक्ति है व स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना है। स्वयं को स्पष्टता से श्रेष्ठ बनाना है, लेकिन करते क्या हो,
कुछ बताते कुछ छिपाते हो, और बताते भी हैं तो कोई सेल्वेशन अर्थात सहूलियत की प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर। चतुराई से अपना केस सच धज कर मनमत और परमत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश करते हैं। भोलानाथ बाप समझ और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला समझ चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने से रिजल्ट क्या होती है। बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माएं जानते हुए भी खुश करने के अर्थ अल्पकाल के लिए हाँ जी का पाठ तो पढ़ लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। इस राज को जानते हुए नाराज नहीं होंगे, उनको और ही आगे बढ़ाने की युक्ति देंगे, राजी भी करेंगे, लेकिन राज से राजी करना और दिल से राजी करना फर्क होता है। बनने चतुर चाहते हैं लेकिन भोले बन जाते हैं। कैसे जो थोड़े में राजी हो जाते हैं, हार को जीत समझ लेते हैं। है जन्म जन्म की हार, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति में राजी हो अपने आप को सयाना होशियार समझ विजयी मान बैठते हैं। बाप को ऐसे बच्चों के ऊपर रहम भी पड़ता है कि समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदा काल के अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं। फिर भी बाप दादा क्या कहेंगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं है। 8वां, ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन ना हो। हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। बात बदली और फाउंडेशन बदला, निश्चय से संशय में आ गया और क्यों कैसे के क्वेश्चन में आ गया, उसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। ऐसा कमज़ोर फाउंडेशन, छोटी सी बात, प्योरिटी ही हाईएस्ट स्टेज है। रियलिटी अर्थात सच्चाई में हलचल पैदा कर लेता है। जैसे आजकल की एक रमणीक बात बाप के आगे क्या रखते हैं कि 1977 तक पवित्र रहना था, अब तो सायदा समय पवित्र रहना मुश्किल है। इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बना देते हैं। लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, हद के संस्कार नहीं है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म तक की पवित्रता हद का संन्यास है। बेहद के सन्यासियों को जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है। बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी थी क्या? स्लोगन में भी यह लिखते हो कि बाप से सदा काल के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा लो। समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे? इससे सिद्ध है कि स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है, तो ऑनेस्ट बच्चों के यह लक्षण नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट। समझा ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? अच्छा, अव्यक्तवाणी 18 दिसंबर 91। तपस्वी आत्मा अर्थात
सदा ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में, श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलता है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता। चाहे लाइट द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। चलते सभी हैं, लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं, क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ है। यह है नंबर 1 ऑनेस्टी। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि यह श्रीमत है या नहीं, यह राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि स्पष्ट है। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट ना होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है। इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाती है। साथ साथ कोई सोचता है, कोई थकता है। चलते सभी हैं, लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते हैं। थकते क्यों हैं? चलते चलते श्रीमत के इशारों में मनमत परमत मिक्स कर लेते हैं। इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक टेढ़े बांके रास्ते में चले जाते हैं। रिजल्ट में फिर भी वापस लौटना ही पड़ता है, क्योंकि मंजिल का रास्ता एक ही स्पष्ट, सीधा और सहज है। सीधे को टेढ़ा बना देते हैं। तो आप सोचो, टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा, किस स्पीड से चलेगा, और परिणाम क्या होगा? थकना और निराश होकर लौटना। इसलिए सेकंड नंबर हो जाता है। अनेक सेकंड गंवाया, अनेक श्वास गंवाया, सर्वशक्तियाँ गंवाया, इसलिए सेकंड नंबर हो गया। सिर्फ इसमें नहीं खुश हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो। तो समझा ऑनेस्टी किसको कहा जाता है। ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी है, वह कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं है, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड वर्ष से भी ज़्यादा है। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज़्यादा है। ऐसे संगम युग का समय
एक सेकंड इतना बड़ा है क्योंकि एक सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। सेकंड गंवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गंवाया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियों सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सर्व शक्तियों सर्व गुणों व ज्ञान को स्व प्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ ना। जो ऑनेस्ट होता है वह सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना। बढ़ाने का साधन ही है कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्व आत्माओं के प्रति या स्व की उन्नति के प्रति यूज नहीं करते हो तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसी को ही कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए, प्रगति करके दिखाए। ऐसे ही संकल्प के खजानों को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले हैं। ऑनेस्ट की निशानी है वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। अपना तन, मन और स्थूल धन यह तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। आप सबने तन, मन, धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी। संकल्प किया कि सब कुछ तेरा। ऐसा नहीं थोड़ा धन मेरा, थोड़ा बाप का। थोड़ा धन किनारे रखें, जेब खर्च रखा है। थोड़ा थोड़ा आईवेल के लिए किनारे करके रखा है। आईवेल के लिए किनारे कर रखना यह समझदारी है। जितना ही मेरा होगा उतना ही जहाँ मेरा मेरा होता वहाँ बहुत बातें हेरा फेरी होती हैं क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है ना। भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं यह मेरे मेरे का फेरा है। इसलिए जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन, मन या धन, वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। वस्तु बनती किससे है? धन से ही बनती है ना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गंवाना तन द्वारा, यह भी वेस्ट में गिना जाएगा। तो ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ के तरफ नहीं लगाते, संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते। जहाँ भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, चाहे सेंटर वाले हैं, चाहे मधुबन वाले हैं, सबका तन मन धन बाप का है। वह प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो है नहीं तो मेरा ही है। नहीं, यह तो बाप की अमानत है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी खयानत नहीं करें। वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना। ऑनेस्ट की निशानी वह अमानत में कभी भी खयानत नहीं कर सकता। छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है। फिर यह सोचते हैं कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया,
तो हो गया अर्थात अलबेलापन। चाहे बुद्धि का हो चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना है, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, ना कि वेस्ट करना है। जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्चा वाला नशीन। ये है बढ़ाना और वो है गंवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन को सदा सफल करने वाला। यह है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात यह सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब हैं, लेकिन नहीं, तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं, तो योगी भी नहीं। यह सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं, और जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती भी हैं कि ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। और कई ऐसे भी कहते हैं कि शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया है। तो प्रगति हुई या क्या हुआ? उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई, तो प्रयोगी बनो। ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाला प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समाकर रखते हो, खजाना अंदर ही रहे। ऐसे ऑनेस्ट हो। जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का, परिवार का, स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा। बड़ों का चाहे छोटों का चाहे समान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहाँ तक बने हैं, यह भी चेक करो। ऐसे चलाओ नहीं कि इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है, तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं? अपने को पात्र बनाओ। कई बार ऐसे कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन मेरे में विश्वास नहीं है। फिर उसके कारण लंबे चौड़े सुनाते हैं। वह तो अनेक कारण बताते भी हैं और कई कारण बनते भी हैं, लेकिन ऑनेस्टी दिल की, दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए। नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं। तो दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी ऑनेस्टी। अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी अविश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही लेगी। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है तो डगमग होगी, लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। पहले सुनाया था ना कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता है, सत्य स्वयं में ही सिद्ध है।
सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। तो समय के गति के प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। समझा तपस्या वर्ष में क्या करना है। अभी भी कुछ समय तो पड़ा है। इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 94। आज बाप दादा सीधा हाथ उठाने की ड्रिल करा रहे हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं ना, ड्रिल करो। सर्व अफ्रीका निवासी बच्चों प्रति विशेष यही वरदान है कि सदा सर्व प्रॉस्पेरिटी और सदा हर संकल्प, बोल और कर्म में सहज ऑनेस्टी भव, प्रॉस्पेरिटी भव और त्रिस्वरूप से सहज ऑनेस्टी भव। अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 94। हॉस्टल की कुमारियाँ हो या हाईएस्ट होलीएस्ट कुमारियाँ हो, हाईएस्ट भी हो होलीएस्ट भी, ऊंचे ते ऊंचे भी हो और महान पवित्र आत्माएं भी हो, क्योंकि कुमारी जीवन का अर्थ ही है महान पवित्र। इसीलिए कुमारियों को पूजते हैं। और कुमारी से माता बने तो सबके पांव छूने पड़ेंगे। अगर बहू बनकर घर में आई तो क्या करेंगे? सबके पांव छुएंगे और कुमारियों के पांव पूजे जाते हैं। तो कुमारी जीवन अर्थात महान पवित्र जीवन। अव्यक्त वाणी 15 मार्च 2014। होलीएस्ट बाप हर बच्चे को अति स्नेह से होली की मुबारक दे रहे हैं। सर्व बच्चे होलीएस्ट बाप के होली बच्चे हैं। आज के दिन हर एक बच्चा अपने होली बनने की, होली बनाने की स्थिति को जानते हैं। बाप भी एक एक बच्चे को कहाँ तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में होली बने हो, पवित्र बने हो, वह बाप भी जानते, आप भी जानते हो, क्योंकि बाप दादा को होलीएस्ट बच्चे बहुत प्यारे हैं। ओम शांति।